हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आशा उम्मीद करते हैं मेरा पिछला 2 वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में था और एक इंडियन हॉकी टीम का ओलंपिक में परफॉर्मेंस। एक्चुअली वो दोनों वीडियो मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने आपको कहा। आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीआई के बारे में। अभी हाल ही में हम लोग देखा प्रवीण सूद, जो कि फॉर्मर डीजीपी थे कर्नाटका के, उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर के हिसाब से नियुक्ति हुआ उनका। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग सीबीआई के बारे में डिटेल में जानेंगे। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सीजीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1963 में ये फॉर्म किया गया था होम मिनिस्ट्री के एक रेजोल्यूशन के द्वारा। और एक कमिटी, शांताराम कमेटी, उसी का रिकमेंडेशन का तहत इसको बनाया गया था। शांताराम कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसका तहत आपको पता है सीवीसी भी बनाया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी। ओके, और ये जो सीबीआई है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि इलेक्शन कमीशन, सीएजी, ये सब आता है जो कि संविधान में लिखा गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि पार्लियामेंट में बिल पास करके जो बनता है, जैसे कि आपका वुमेन्स कमीशन हो गया या फिर ओबीसी कमीशन हो गया, ये सब। तो ये दोनों में कुछ नहीं। तो ये कैसे फंक्शन करता है? ये फंक्शन करता है डीएसपीई के तहत। डीएसपीई क्या है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, उसी के अंदर में ये काम करता है। और ये सीबीआई है, कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? ये आता है पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि कौन से मिनिस्ट्री में आता है? ये मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। और इसका जो मंत्री है वो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, और सीबीआई का मोटो क्या है? एक हर एस्टैब्लिशमेंट का मोटो रहता है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये इसका मोटो है। और ये सीबीआई जो है, ये आरटीआई 2005 जो था एक्ट, उसका परव्यू से बाहर आता है, इसको एग्जाम किया गया है। और भी बहुत सारा है, तो उसमें से ये भी एक है। अब पहले सीबीआई के डायरेक्टर कौन थे? पहले सीबीआई के डायरेक्टर थे डीपी कोहली, और इनको पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है सिविलियन में, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री आता है। ये पद्म भूषण तीसरे नंबर का 1963 में इनको दिया गया था। ओके, और इनकम्बेंट का मैंने पहले ही बता दिया, प्रवीण सूद, जो कि कर्नाटक के डीजीपी थे, उनको ही अभी बनाया गया। और ये किसे रिप्लेस किए? सुबोध कुमार जायसवाल। 25 मई को इन्होंने रिप्लेस किया इसे। ठीक है, और सीबीआई का टर्म कितना होगा? 2 साल का टर्म हुआ करता था। 2021 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए से इसको बढ़ाया गया। बोला गया 2 साल के बाद और 3 साल, यानी कि 2, 3, 5 साल तक सीबीआई का डायरेक्टर रह सकता है। इसको लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ था, मगर क्या किया जा सकता है। अच्छा, ये जो सीबीआई है, एक और भी इंपॉर्टेंट बता दूं, ये नोडल पुलिस एजेंसी है इंडिया का। इंटरपोल जो है, जिसका आपका हेडक्वार्टर फ्रांस का लियोन में है, उससे ये संपर्क करता है। और इंटरपोल के जितना भी मेंबर कंट्री है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के मामले में सीबीआई को ही अप्रोच करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा अलग से। अच्छा, सीबीआई का जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, डायरेक्टर का, वो कैसा है? वो 2 किस्म का है। पहले आता है एक सिलेक्शन कमिटी, जिसका चेयरमैन रहते हैं सीवीसी, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो अभी सीवीसी ऑफ इंडिया कौन है? उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2022 में ही बने, इनको भी अब याद रखेंगे। ये लोग पहले रिकमेंड करेंगे कुछ नाम, उसके बाद अपॉइंटमेंट कमिटी जो है, हाई पावर अपॉइंटमेंट कमिटी, इसमें 3 जन रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और लोकसभा के जो ऑपोजिशन पार्टी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी नहीं रहा तो लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। ओके, एक्चुअली अभी जो लोकसभा है उसमें कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी नहीं है। इसका नियम क्या है? जैसे कि 543 हम लोग का लोकसभा में मेंबर है, तो उसका एटलीस्ट 10% जनरल इलेक्शन में आना ही होगा किसी पार्टी को। तो कांग्रेस का 44 सीट्स आया था, इसीलिए उसे आधिकारिक तौर पे एलओपी का दर्जा नहीं मिला। पर हाँ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही था, इसीलिए उसका जो हाउस में जो ये है लीडर है अधीर रंजन चौधरी, वो इनके अंदर में आता है। और केज पैरोट किसने कहा था सीबीआई को? RM लोधा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे और बाद में वो चीफ जस्टिस भी बने थे। उन्होंने कहा था सीबीआई के बारे में, ये केज पैरोट है, यानी कि एक पिंजड़ा में बंद पैरोट, सब अपना मर्जी से, अपना सरकार जब जिसका आता है उसी हिसाब से काम करता है। और ये जो इंटरपोल के बारे में मैंने बताया, इसका 98 यानी कि 90वां जो जनरल असेंबली का मीटिंग था, ये पिछले साल 2022 के अक्टूबर में ही दिल्ली में या न्यू दिल्ली में कराया गया था। ये भी आप याद रखेंगे, आ सकता है। आशा उम्मीद करते ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।